नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में आखिरकार बहुत लंबे वक्त से प्रतीक्षारत मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तय हो गई। ये मंत्रिमंडल विस्तार रक्षाबंधन के बाद 24 या 27 अगस्त को किए जाने का अनुमान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव में महज कुछ महीने पहले जातिगत समीकरणों को साधते हुए किए जाने वाले इस विस्तार से भारतीय जनता पार्टी को कितना नफा या नुकसान होने वाला है। भाजपा के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के अति पिछड़े दलित, जाट, गुर्जर और ब्राह्मण चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी है। पंजाब के जालंधर में गन्ना किसानों ने हाईवे और रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया है। किसान राज्य सरकार से उनकी बकाया राशि का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन दोआबा के MS राय ने कहा कि अगर सरकार से शनिवार शाम तक हमारे साथ बातचीत नहीं की तो हम पंजाब बंद का आह्वान करेंगे। राखी के कारण हम कल से बंद करने से बचने की कोशिश करेंगे। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की हालत बेहद खराब होती जा रही है। यहाँ पर तालिबान की सत्ता आते ही क्रूरता का दौर शुरू है। तालिबान लड़ाके एक के बाद एक हिंसक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे 150 लोगों को तालिबान ने अगवा कर लिया है। इसमें ज्यादातर भारतीय लोग बताए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तमाम अध्ययनों में वैक्सीनेशन को सबसे प्रभावी उपाय माना जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट्स पर वैक्सीन कितनी प्रभावी है, वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज कितने दिनों तक शरीर को सुरक्षा दे सकती है, इन पर लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं। इन सवालों से इतर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सभी लोगों को उपलब्ध वैक्सीन जरूर ले लेनी चाहिए। ये गंभीर रोग से सुरक्षा देने के साथ मृत्यु के खतरे को कम करने में बेहद कारगर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ गगहा इलाके के भलवान गांव में पिता की पिटाई का वीडियो बना रही युवती को बदमाश ने पेट में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। शुक्रवार की रात घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। भारतीय वायुसेना के एक C-130J परिवहन विमान ने शनिवार को 85 भारतीयों के साथ काबुल से उड़ान भरी। ये विमान ताजिकिस्तान में रिफ्यूलिंग के लिए रुका, जिसके बाद ये अगले कुछ घंटों में भारत पहुंचेगा। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के अफसर काबुल से देश के नागरिकों को निकालने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच वायुसेना का एक C-17 परिवहन एयरक्राफ्ट काबुल के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। निजी अभ्यर्थियों के लिए CBSE कक्षा 10वीं और बोर्ड परीक्षा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित की जाएगी और कक्षा 12वीं के लिए परीक्षा 15 सितंबर तक जारी होगी। बता दें कि बोर्ड सुधार और कंपार्टमेंट परीक्षा के साथ साथ निजी और संरक्षक अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कर रहा है। यदि आप दिल्ली NCR क्षेत्र में वाहन चलाते हैं और अपने वाहन के दस्तावेजों को सरकार द्वारा अनुमोदित ऐप का इस्तेमाल कर डिजिटल रूप से स्टोर करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC और अन्य दस्तावेजों को ओरिजिनल कॉपी मूल प्रतियां साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके स्मार्टफोन में इन ऐप में वाहन के दस्तावेज स्टोर किए हुए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने ऐसे दस्तावेजों को मंजूरी दे दी है। यदि वाहन के दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित किए गए हैं तो वे मान्य हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जमकर बादल बरस रहे हैं। उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में 23 अगस्त तक भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 अगस्त से 29 अगस्त तक 4 दिवसीय यात्रा पर उत्तर प्रदेश आएंगे। इस दौरान राष्ट्रपति 27 अगस्त को लखनऊ में कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह, डायमंड जुबली समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति कोविंद अपने दौरे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की एक शानदार कांस्य मूर्ति का भी उद्घाटन करेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।